नाजरीन, मिडल ईस्ट का लावा अब उबलने वाला है। सदर ट्रंप ने एक ऐसा जुआ खेल दिया है जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। अभी इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात की स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि व्हाइट हाउस से आबना हुर्मस की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया गया। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि ईरान की नेवी समंदर बुर्द कर दी, दूसरी तरफ पासदाराने इनकिलाब का चैलेंज है कि आओ और हमारे मौत के भंवर में फंस कर दिखाओ। क्या ट्रंप दोबारा इस जंग में कूद रहे हैं जिसे वो एक गलती करार दे चुके थे, या फिर ये नेतन्याहू को बचाने की आखिरी कोशिश है? आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि अमेरिकी वक्त के मुताबिक वो कौन सा लम्हा है जब समंदरों की नाकाबंदी शुरू होगी और चीन और रूस इस आग को बुझाने के लिए क्या कर रहे हैं। ईरान से जंगबंदी बरकरार है, आबना हुर्मस की नाकाबंदी कर रहे हैं, ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। सदर ट्रंप का नया प्लान क्या है? मुज़ाकरात में नाकामी के बाद सदर ट्रंप का ईरान पर महदूद फ़ज़ाई हमलों पर गौर। अमरीकी अखबार का दावा, अमरीकी फौज आबना हुर्मस की नाकाबंदी कब शुरू करेगी? अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबना हुर्मस की नाकाबंदी के वक्त का ऐलान कर दिया। आबना हुर्मस की नाकाबंदी में बरतानिया शामिल नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब। आबना हुर्मस की नाकाबंदी की धमकी, पासदाराने इनकिलाब ने सदर ट्रंप की धमकियों पर ट्रेलर दिखा दिया है। ईरान के अज़्म को दोबारा आजमाने की कोशिश न करो, किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। ट्रंप की हालिया धमकियों का ईरानी कौम पर कोई असर नहीं हुआ, हम उसे बड़ा सबक सिखाएंगे। बाकिर कालिबाफ का दो टोक जवाब सामने आ गया है। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अमेरिका से नेक नियति के साथ बातचीत की, लेकिन अमेरिका ने बदनीयती की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बड़ा बयान, आबना हुर्मस से गुजरने वाले हर जहाज को अब टोल टैक्स देना होगा। ईरान का बड़ा ऐलान। ईरान अमेरिका तनाज़ा, रूस ने सालिसी की पेश कर दी है। ट्रंप दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे, वो समझ चुके हैं उन्हें ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। दी इकोनॉमिस्ट की जानिब से ये तहलका खेज इंकशाफ सामने आया है। पासदाराने इनकिलाब बहरिया की 60% से ज़ायद तेज रफ्तार कश्तियां अब भी महफूज हैं जो खतरा बनी हुई हैं। अमरीकी अखबार ने ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। चीन ईरान को नए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने की तैयारी कर रहा है। नाजरीन, अमरीकी इंटेलिजेंस का इंकशाफ भी सामने आया है। व्हाइट हाउस से पेंटागन में लर्जा तारी हो गया। अमरीका के लिए ईरान में कितने और कौन कौन से खतरात बरकरार हैं, इस व्लॉग में तेजी से बदलता मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, ईरान से जंगबंदी मुज़ाकरात की नाकामी पर ट्रंप पागल हो गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान से जंगबंदी बरकरार है, आबना हुर्मस की नाकाबंदी कर रहे हैं, अब ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। अमरीकी सदर ने मैरीलैंड में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि ईरान एटमी हथियार भी नहीं बना सकता। ईरान इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में है। ईरान की फौज तबाह कर दी, नेवी समंदर में डबो दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए, इस बात की परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने के बाद आबना हुर्मस की नाकाबंदी का ऐलान करते हुए सख्त फौजी कार्रवाई की धमकी दी है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़बानी पर ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ की और ईरान के जौहरी प्रोग्राम को सबसे बड़ा मसला करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा है कि ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में कई निकात पर इत्तेफाक हुआ, तहम हम सबसे अहम मसले यानी जौहरी प्रोग्राम पर कोई इत्तेफाक पैदा नहीं हो सका है। ट्रंप ने ईरान पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया है कि वो आबना हुर्मस को खुला रखने के वादे से पीछे हट गया और समंदर में बारूदी सुरंगों की मौजूदगी का जवाज़ देकर आलमी तिजारत को यरगमाल बना रहा है। कोई भी कंपनी ऐसे खतरात मोल लेने के लिए तैयार नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमरीकी बहरिया फौरी तौर पर आबना हुर्मस में दाखिल होने और बाहर निकलने वाले तमाम जहाज़ों की नाकाबंदी शुरू करेगी और जो जहाज़ ईरान को टोल अदा करेगा उसे महफूज रास्ता नहीं दिया जाएगा। नाजरीन, इस इक़दाम का मकसद ईरान की जानिब से आयद किए गए मुबैना गैर कानूनी टोल टैक्स और बहरी रास्तों पर पैदा करदा खतरात का खात्मा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने अमरीकी बहरिया को हिदायत दी है कि वो बैनुल अक़वामी पानियों में ऐसे तमाम जहाज़ों को रोक कर तलाशी ले जो ईरान को टोल अदा करते हैं, जबकि आबना हुर्मस में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को भी नाकारा बनाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि इस नाकाबंदी में दीगर ममालिक भी अमरीका का साथ देंगे और ईरान को इस मुबैना गैर कानूनी इक़दाम से फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर ने धमकी दी कि अगर ईरान की जानिब से अमरीकी या किसी दूसरे मुल्क के जहाज़ों पर फायरिंग की गई तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। आबना हुर्मस की नाकाबंदी कब शुरू होगी? अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबना हुर्मस की नाकाबंदी के वक्त का ऐलान कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबना हुर्मस की नाकाबंदी के बाकायदा वक्त का ऐलान करते हुए बताया है कि अमरीकी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से आबना हुर्मस की नाकाबंदी की जाएगी।
سینٹ کام کے مطابق اس ناکہ بندی کا اطلاق تمام ممالک کے ان جہازوں پر یکساں طور پر ہوگا جو ایرانی بندرگاہوں کی طرف جا رہے ہوں گے یا وہاں سے آ رہے ہوں گے۔ جو جہاز خلیج اور بحیرہ عمان کی دیگر غیر ایرانی بندرگاہوں کی طرف جا رہے ہوں گے انہیں نہیں روکا جائے گا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے تجارتی جہاز رانی کے اداروں کو باضابطہ نوٹس جاری کر دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی نقل و حمل کو اس کے مطابق ترتیب دے سکیں۔ دوسری جانب ناظرین، امریکی انتظامیہ کا ماننا ہے کہ ایران کی نیوی کو سمندر میں ڈبونے اور اب آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کرنے سے ایرانی معیشت پر دباؤ بڑھے گا، جس سے اسے ایٹمی پروگرام سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جا سکے گا۔ امریکی سیکیورٹی تجزیہ کار اور امریکی بحریہ کے ریٹائرڈ ایڈمرل جیمز ٹیورز نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی معاشی دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی ایران پر اس کی تیل تنصیبات تباہ کیے بغیر اقتصادی دباؤ ڈالے گی، مگر یہ بڑا اور پیچیدہ اقدام ہے، آسان کام نہیں ہے ناظرین۔ جیمز ٹیورز کا کہنا ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ بحری طاقت کی ضرورت ہے اور ایران کے پاس جوابی حملوں کے آپشن موجود ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کے لیے اتحادی ممالک کو بھی درخواست کی، لیکن ناظرین ٹرمپ کو بڑا جھٹکا لگ گیا ہے۔ برطانیہ نے صاف انکار کر دیا ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ برطانیہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی میں شامل نہیں ہوگا۔ ترجمان برطانوی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور ہرمز کھولنے کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ عالمی معیشت پر اور ملک میں مہنگائی کا دباؤ کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آبنہ ہرمز کے لیے کوئی ٹول عائد نہیں ہونا چاہیے۔ برطانیہ، فرانس اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ آزاد جہاز رانی کے تحفظ کے لیے وسیع اتحاد بنانے پر کام کر رہا ہے۔ ناظرین، آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی کے بعد پاسداران انقلاب نے صدر ٹرمپ کو خطرناک پیغام دے دیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب نے واضح کیا ہے کہ آبنہ ہرمز میں دشمن کو موت کے بھنور میں پھنسا دیں گے۔ آبی گزرگاہ پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ دشمن کی کوئی بھی غلط حرکت اسے مہلک بھنور میں جکڑ لے گی۔ اپنی آبی سرحدوں کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے خبردار کیا کہ اگر امریکیوں نے ایک بار پھر ہمارے ارادوں کا امتحان لیا تو ہم امریکہ کو بڑا سبق سکھائیں گے۔ ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں کا ایرانی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا، ہم نے اسے ثابت کر دیا ہے۔ کالیباف نے زور دیا کہ ہم نے شروع سے اعلان کیا ہے کہ ہمیں امریکیوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہماری بے اعتمادی کی دیوار 77 سال پرانی ہے اور امریکہ نے 1 سال سے بھی کم عرصے میں مذاکرات کے وسط میں ہم پر 2 بار حملہ کیا۔ ٹرمپ کے نئے بیانات اور آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی پر کرارا جواب دیتے ہوئے کالیباف نے کہا، اگر آپ لڑیں گے تو ہم لڑیں گے اور اگر آپ منطق کے ساتھ آگے آئیں گے تو ہم منطق سے نپٹیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے عزم کو دوبارہ آزمانے کی کوشش نہ کرو، کسی بھی غلطی کا پہلے سے بڑا سبق سکھائیں گے۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مزاحمتی محاذ طاقتور ہے، دشمن کو بغیر کسی کامیابی کے خطے سے نکلنے پر مجبور کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایران امریکہ مذاکرات میں کوئی ڈیل نہ ہونے پر رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ 47 برس میں امریکہ سے اعلیٰ ترین سطح پر اہم مذاکرات کیے۔ ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ بات چیت کی۔ ہم اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے صرف چند قدم دور تھے۔ اس دوران حد سے بڑھے ہوئے مطالبات، بدلتے ہوئے موقف اور ناکہ بندی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ نیک نیتی کو جنم دیتی ہے، دشمنی کو جنم دیتی ہے۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز کو اب ٹول ٹیکس دینا ہوگا۔ ایران کا بڑا اعلان بھی سامنے آ گیا ہے، دنیا لرز گئی۔ ایران نے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے نئے کنٹرول نظام کے تحت ٹول فیس عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جسے خطے میں بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ایرانی پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے روسی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز کو نئے نظام کے تحت فیس ادا کرنا ہوگی۔ ایرانی حکومت قومی مفادات کے تحت اس اہم سمندری راستے پر مکمل کنٹرول اور مؤثر مینجمنٹ قائم کرے گی۔ رائٹرز کے مطابق ایران کے نائب وزیر تیل محمد صادق نے بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں متاثر ہونے والی آئل ریفائننگ صلاحیت کی بحالی پر کام جاری ہے۔ آئندہ 2 ماہ کے اندر 70 سے 80% پیداواری صلاحیت بحال ہو جائے گی۔ لاوان ریفائنری کا کچھ حصہ آئندہ 10 دنوں میں دوبارہ کام شروع کر سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق آبنہ ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کا ایک اہم ترین راستہ ہے اور یہاں کسی بھی نئی پالیسی پابندی کے عالمی معیشت اور توانائی کی منڈیوں پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب
नाजरीन, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अदम पेशरफ्त के बायस खाम तेल की कीमत में इजाफा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में कोई डील ना होने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 9% बढ़ गई है। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल $103, WTI $105 फी बैरल से जायद में फरोख्त हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई मरबन खाम तेल की कीमत 1% कमी के साथ $98 फी बैरल की सतह पर मौजूद है। नाजरीन, एक बड़ी पेशरफ्त भी सामने आई है। ईरान अमेरिका तनाज़े में रूस ने सालिसी की पेशकश कर दी है। रूसी मीडिया के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोन पर राब्ता किया है, जिसमें इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। रूसी सदर ने मशरिक़ वस्ता में अमन और जंग के खात्मे के लिए ताउन की भी पेशकश की है। रूसी मीडिया के मुताबिक नाजरीन, दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर बातचीत की। पुतिन का कहना था कि रूस मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे और मामलात के पुरअमन हल का ख्वाह है और सहूलतकारी के लिए भी तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने खत्ते में कशीदगी कम करने के हवाले से रूस के असूली मौक़िफ़ को सराहा है। ईरानी सदर ने कठिन वक्त में ईरानी अवाम के लिए फराहम की जाने वाली रूसी इंसानी इमदाद पर रूसी सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया है। दोनों रहनुमाओं ने रूस और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने और बाहमी ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा किया है। ट्रंप दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। ट्रंप समझ चुका है कि मुझे ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। बरतानवी मैगजीन का बड़ा इंकिशाफ भी सामने आया है। बरतानवी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट का एक रिपोर्ट में कहना है कि हर जंग में किसी एक फरीक की शिकस्त होती है। अगर ईरान में जारी जंग में सीज फायर से जंग का खात्मा हुआ तो सबसे बड़ी शिकस्त खाने वाले अमरीकी सदर ट्रंप होंगे। ईरान के खिलाफ इस जंग ने अमरीकी ताकत को चलाने के नए तरीके के लिए सदर ट्रंप के विजन की कमजोरी को जाहिर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। अब वो समझ चुके हैं कि उन्हें यह जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान को तबाह करने की धमकियों से भरपूर इश्तियाल अंगेज बयानात अब इस तरह लगते हैं जैसे वो अपनी पसपाई को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रहे हों। ट्रंप जानते हैं कि नई जंग मंडियों में खौफ व हिरास पैदा करेगी और सुनहरी दौर के दावे के बाद वो खुद को मुज़ाहिका खेज बना सकते हैं। ट्रंप के 3 बड़े मकासद मशरिक़ वस्ता को ज्यादा महफूज और खुशहाल बनाना, ईरानी हुकूमत का खात्मा और ईरान को मुस्तकिल तौर पर जोहरी ताकत बनने से रोकना बड़ी हद तक पूरे नहीं हो सके। ईरान के पास भी पीछे हटने की वजूहात हैं। उसके रहनुमा मुसलसल निशाना बन रहे हैं। तवानाई और नकलो हमल के निज़ाम की वसी तबाही मुल्क को चलाना मुश्किल बना देगी। वो पाबंदियों के खात्मे के भी ख्वाह हैं। साथ ही ईरान को यह भी लगता है कि वक्त मुज़ाकरात में उसके हक में है, क्योंकि अमरीका मुस्तकिल तौर पर अपनी फ़ौज को हमले के लिए तैयार नहीं रख सकता। ईरान के पास मौसर बहरी या फ़ज़ाई ताकत नहीं और उसने अपने कई मिसाइल और ड्रोन खो दिए या इस्तेमाल कर लिए हैं। मज़ीद मिसाइल और ड्रोन बनाने के लिए उसे इस हकीकत का सामना करना होगा कि उसकी मईशत हज़ारों अमरीकी और इसराइली हमलों से कई साल पीछे जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जंग जोहरी खतरे को भी बढ़ा सकती है। अगरचा ईरान के तनसीबात को नुकसान पहुंचा, लेकिन आला दर्जे का अफसूदा यूरेनियम अब भी मौजूद है जो कई बम बनाने के लिए काफ़ी है। ईरान पाबंदियों के खात्मे का ख्वाह है, लेकिन मुस्तकबिल के हमलों से बचाव के लिए जोहरी हथियार बनाने की तरगीब भी बढ़ गई है, जो खित्ते में जोहरी फैलाव का बायस बन सकती है। अमरीका में भी इसराइल के बारे में राय मनफी होती जा रही है, जिससे उसकी पोजीशन कमज़ोर हो सकती है। यह जंग जाहिर करती है कि सिर्फ ताकत ही हक नहीं होती। अगरचा अमरीका की फौजी बढ़तरी वाज़ेह थी, ईरान ने महदूद वसाइल के साथ गैर मुतवाज़िन जंग लड़ी। बगैर हिकमत अमली के ताकत के इस्तेमाल ने अमेरिका की ताकत को कमजोर किया। दूसरी जानिब अमेरिका के लिए अब भी मशरिक़ वस्ता के समंदरों में खतरात बरकरार हैं। ईरान बहुत सरप्राइज दे सकता है। पासदारान इनकलाब बहरिया की 60% से ज़ायद तेज़ रफ्तार कश्तियाँ अब भी महफूज हैं जो खतरा बनी हुई हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के इंकिशाफ ने ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने ईरानी बहरिया को बड़ी हद तक तबाह कर दिया है, ताहम वो फोर्स अब भी महफूज है जो आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की रिवायती बहरिया बड़े जंगी जहाज़ों पर मुश्तमिल थी, जो ज़्यादातर अलामती हैसियत और तवील फासले की तैनातियों के लिए इस्तेमाल होती थी। पासदारान इनकलाब के पास तेज़ रफ्तार कश्तियों और छोटे जहाज़ों पर मुश्तमिल एक अलहदा बहरी बेड़ा मौजूद है, जो मिसाइल हमले करने, बारूदी सुरंगें बिछाने और तिजारती जहाज़ों को हिरासा करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक अमरीकी थिंक टैंक का हवाला देते हुए कहा है कि पासदारान इनकलाब की तेज़ रफ्तार कश्तियों का 60% से ज़ायद हिस्सा अब भी महफूज है और बदस्तूर खतरा बना हुआ है। दिफाई तज्जियाती इदारे जेन्स के मुताबिक
ईरान अपने 7 में से 6 फ्रैगेट्स, 2 कुरेट्स और 3 में से 1 आबदोज खो चुका है। लेकिन पासदारान इनकलाब के पास अब भी बड़ी तादाद में छोटी और तेज रफ्तार कश्तियां मौजूद हैं जो खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ जैसे महदूद समुद्री रास्तों में मौसर किरदार अदा करती हैं। माहिरीन के मुताबिक ये छोटे जहाज ज्यादा तादाद में हैं और सैटेलाइट से आसानी से नजर नहीं आते। इसके अलावा ईरान ने साहिली इलाकों में जेर जमीन अड्डे भी कायम कर रखे हैं जहां सैकड़ों हमलावर कश्तियां महफूज रखी जाती हैं। अमेरिका के लिए नाजरीन खतरात कम नहीं हुए हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन आइंदा चंद हफ्तों में ईरान को नए फजाई दिफाई निजाम फराहम करने की तैयारी कर रहा है। CNN की रिपोर्ट में अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से बताया गया है कि बीजिंग नए फजाई दिफाई निजाम ईरान को मुहैया करने जा रहा है। नए दिफाई निज़ाम की खेप तीसरे ममालिक के जरिए भेजने पर काम कर रहा है। बीजिंग नए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की खेप तीसरे ममालिक के जरिए भेजने पर काम कर रहा है। चीन कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले तैयारा शिकन मिसाइल सिस्टम्स फराहम करने की तैयारी कर रहा है। नाजरीन, सूरत हाल अब बातचीत से निकलकर ताकत के मुजाहरे तक पहुंच चुकी है। एक तरफ अमेरिका की माशी नाकाबंदी है तो दूसरी तरफ ईरान का टोल टैक्स और गुरीला नेवी का खतरा। बरतानिया का पीछे हटना ट्रंप के लिए एक बड़ा सिफारती धचका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया इसराइल की नस्ल कुशी और नेतन्याहू की सियासी बका की खातिर एक आलमी मुआशी बहरान झेलने को तैयार है? पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा कर दिया, लेकिन अगर वाशिंगटन ने अपनी बेइतमादी की 77 साला दीवार ना गिराई तो ये आग सिर्फ आबना हुर्मुज़ तक महदूद नहीं रहेगी। याद रखिए, जब समंदर बंद होते हैं तो सिर्फ जहाज नहीं रुकते, कौमों का सुकून, मईशतें भी दफन हो जाती हैं। अब देखना यह है कि अगला कदम कौन उठाता है, अमन का या एक ऐसी जंग का जिसका कोई फाते नहीं होगा। इस तेजी से बदलते मंजरनामे के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।